साथियों, आज हम 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी में रहते हैं और 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी का युग कहा जा सकता है, जहां टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो कर रही है और लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस, 5G और भी कितने सारी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं जिसका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं। इसमें और भी चीजें जानने और भी चीजें समझने और उनको उपयोग में लाने के लिए हम लगातार आपके पास लेकर आते रहते हैं वैज्ञानिकी क्रम। और इस क्रम में आज हम बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR के बारे में। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवव्रत माथुर। देवव्रत, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा जगत में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वर्चुअल रियलिटी यानी VR आखिर है क्या? कम शब्दों में अगर मैं उसको समझाऊं तो ये एक सपने की तरह है जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। पर अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक तरह का ये 3D जनरेटेड इमेजिनरी एनवायरनमेंट है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बनाया जाता है। इसके लिए काफी सारे और सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है और उसको उसी तरह से फील कराने के लिए जो वर्चुअली है उसके लिए अलग अलग तरह के हार्डवेयर का भी यूज होता है और हमारे सेंसर्स का भी यूज होता है। एकदम कम शब्दों में इमेजिनरी वर्ल्ड है जो रियल एग्जिस्टेंस में नहीं है बट हमको वर्चुअली फील कराया जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। अच्छा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया होती है जहाँ पर हम सारी चीजें देख सकते हैं लेकिन वो असल में होती नहीं है। महसूस भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स का यूज करते हैं, जैसे कि साउंड्स के लिए हेडफोन यूज करे जा सकते हैं और VR है तो हेडसेट एक यूज होता है जो विजुअल्स के लिए यूज होगा। अब साथ ही साथ अगर वो वर्चुअल है तो हमको इंटरेक्ट करने की भी कभी कभी जरूरत हो सकती है किसी चीजों में। के लिए कंट्रोलर्स और सपोज कि आप उसमें मोशन फील कराया जा रहा है, अगर आपको विजुअल्स में साउंड के थ्रू भी मोशंस फील कराए जा सकते हैं जैसे मूवीज में अक्सर होता है। बट उसको और बेहतर बनाने के लिए दूसरे सेंसर्स का भी यूज करा जाता है, वाइब्रेशन का यूज करा जाता है, विंड्स का यूज करा जा सकता है ताकि आपको रियल महसूस हो। यानी कि हमारे जितने भी 5 सेंस ऑर्गन हैं, उन सारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमको उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में ले जाया जाता है, ये कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल जी, तो एक और बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी का और अच्छे से समझने के लिए इसे? अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके बिगनिंग से तो 1950 में 3D ग्राफिक्स का जो रिसर्चर्स ने इसको पहले ही बना लिया था 3D ग्राफिक्स। बट फिर बाद में एक जो मॉर्टन हीलिंग करके एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो 1957 में सेंसोरामा उन्होंने डेवलप किया था। वो करते थे हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज करते थे। वो आंखों के सामने 2 डिस्प्ले यूज करते थे और बाद में उसको अलग अलग तरीके से यूज में लाया जाता था, जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि उस ये होता कि जो लो कॉस्ट या फिर इक्विपमेंट का विदाउट यूज किए या मैन पावर का यूज किए आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती थी, तो उन चीजों के लिए यूज करा जाता था। बट वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं था। पहले जो GPU थे वो कम होते थे, पहले प्रोसेसर अच्छे नहीं थे। जहां भी ऐसे इन्वेंशन होते हैं, जैसे अगर मिलिट्री में किसी तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो पब्लिकली नहीं दिखाए जाते, तो वहां पे फिर जर्नलिज्म आ जाता है कि जर्नलिज्म वाले करते हैं कि उसको पता करते हैं कि ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो 1980 में किसी राइटर ने ये टर्म दिया था वर्चुअल रियलिटी का। 1990 तक में US मिलिट्री और नासा ये सब इसका यूज करने लगे अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए। पर फ्यूचर में जब ये पब्लिक हुआ, जब लोगों तक ये पहुंचा और लो कॉस्ट में पहुंचा, तब ये मोस्टली गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने लगा था और वहां से ये पॉपुलर हुआ क्योंकि गेमिंग मोस्टली हर कोई कर रहा है, एक बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। आज भी इसका यूज टेनिस, शूटिंग और क्रिकेट जैसे गेम्स के लिए किया जाता है VR का यूज। और इसके लिए केवल वो VR के इक्विपमेंट्स और एक छोटा सा रूम चाहिए। जो क्रिकेट का गेम है जो बहुत बड़े ग्राउंड के बीच में खेला जाता है, पूरे टीम के साथ खेला जाता है, उसको आप अकेले अपने रूम में खेल सकते हैं, बस थोड़े से फिजिकल मूवमेंट के साथ। अच्छा। और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप सचमुच में गेम खेल रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसा है कि जो लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी VR से मदद मिलती होगी? उस तरह से तो नहीं, क्योंकि जो चीजें रियल में ही अच्छी होती है। कुछ चीजें वर्चुअल में आप हाँ एक फील कर सकते हैं, बट रियल ट्रेनिंग रियल ही होती है। जैसे मिलिट्री और डिफेंस को ये ट्रेनिंग के लिए दी जाती है कॉम्बैट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट एक्चुअल में जब गन उनके हाथ में होगा तो उसका शॉक रेजिस्टेंस, एक विंड कैलकुलेशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जब वो रियल फील्ड में होंगे तभी उनको महसूस होगा। जो वर्चुअल वो हमेशा वर्चुअल ही होती है, लेकिन एक तरह से एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये इस तरह वर्क करती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि मैंने एक बॉल को थ्रो करा एक वॉल पे। अब वो अगर डिस्टेंस मेजर होगा कितने दूर से थ्रो करा,
और उसका बाउंस होगा एक, तो ये सबको कैलकुलेशन के लिए फिजिक्स इंजन भी यूज होता है इसी गेम इंजन के अंदर। ठीक है, तो अगर मिलिट्री और डिफेंस वाले इसको यूज कर रहे हैं तो एक बुलेट फायर करने में कितना डिस्टेंस है, कितना विंड कैलकुलेशन है, ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है कि नहीं है, ये सब एक माइंडसेट तो क्रिएट कर देगा वर्चुअली, बट जब एक्चुअल कैलकुलेशन में आएगी तो और भी अलग अलग फैक्टर आते हैं जो रियल वर्ल्ड में होते हैं, उसको बनाया जाए कि रियल हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में वैसे नहीं बनती चीजें, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, कोई फेलियर हो गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया बीच में, थोड़ी हेल्प हो जाती है, पूरी तरह से नहीं। जैसे आपने गेमिंग के फील्ड में कहा, आर्मी में कहा, इसके साथ साथ और कहाँ वीआर का यूज होता है? सिनेमास में होता है, मूवीज को 360 डिग्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ऐसे फील कराया जाता है जैसे कि आप मूवी के अंदर ही हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें साउंड इंजीनियरिंग का। अच्छा। जब आप थिएटर जाते हैं तो आपने ये महसूस करा होगा कि स्क्रीन के सामने अगर कोई सीन चल रहा है, उस सीन पे आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे है और सामने कुछ हो रहा है और उसके पीछे से कोई साउंड आ रहा है तो आपको महसूस होता है कि पीछे से ही साउंड आया है। हाँ, तो ये होता है साउंड इंजीनियरिंग के थ्रू। आपके थिएटर में चारों तरफ छोटे छोटे स्पीकर्स लगे होते हैं जो आपको ये महसूस कराते हैं कि हाँ, जो स्क्रीन में हो रहा है साउंड भी उसी तरह ही आपको महसूस कराया जा रहा है। लेकिन आप थिएटर में बैठे तो आपके पास सामने एक फ्लैट 2D स्क्रीन होता है, लेकिन VR में इसको 360 बना दिया जाता है, साउंड का यूज भी हो रहा है और आपको विजुअली भी 360 दिखाई दे रहा है। और इसको और इमर्सिव बनाने के लिए कभी कभी आपको वाइब्रेशन का यूज दिखाया जाता है, स्मेल का यूज भी करा जाता है, कभी कभी 4D 7D सिनेमास में ये होता है जनरली। अच्छा। कि आप जब किसी सीट पे बैठे हुए होते हैं और थिएटर में महसूस कर रहे हो तो स्क्रीन, तो आपका सीट भी मूवमेंट में होता है अगर स्क्रीन पे कुछ ऐसी हलचल हो रही हो तो, ताकि आपको फील हो कि हाँ, आप सच में वहीं पे हैं। टूरिज्म ट्रेवल के लिए भी करा जा सकता है, जनरली करते हैं, अभी भी ये होता है कि जैसे किसी लोकेशन के प्रीव्यू करना है और वहां वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं चाहता जो यूजर है या जो ट्रेवलर है, और इसका सबसे अच्छा यूज है रियल एस्टेट को। जैसे ट्रेवल और टूल के लिए ये यूज किया गया वैसा ही रियल एस्टेट के लिए। सपोज कि किसी को कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, अब वो उस लोकेशन पे अभी नहीं पहुंच सकता है या फिर वो जाना भी नहीं चाहता है, डिस्टेंस उसका काफी है, जो भी रीजन हो सकते हैं उसके पर्सनल, तो वो वर्चुअली उस प्रॉपर्टी को टूर कर सकता है VR के यूज से। प्रॉपर्टी विजुअलाइजेशन के लिए भी हो सकता है कि सपोज कोई प्रॉपर्टी है और वो भी बनी नहीं है, आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए, मतलब अभी वो बनी नहीं है लेकिन वो डिजाइन हो चुकी है। जो सिविल इंजीनियर जनरली करते हैं, आर्किटेक्चर लोग ये करते हैं कि वो उस चीज को इंटीरियर डिजाइन कर लिए, सारा से डिजाइन कर लिए, लेकिन कंप्लीटली बिल्ड नहीं हुआ है जी। बट बिल्ड होने के पहले रियल एक्सपीरियंसेस से पहले उसको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। हाँ, ये बनने के बाद इस तरह दिखाई देगा। वर्चुअल रियलिटी इस दुनिया में जाने के लिए हमको किसी स्पेशल गैजेट की जरूरत पड़ती है? जी, जैसे कि आपको हेडसेट सबसे इम्पोर्टेंट होगा इसमें। हेडसेट ऐसा होता है कि एक चश्मे की तरह होता है जो कम्प्लीटली आपकी आंखों को कवर कर लेती है और सामने उसके डिस्प्ले लगा हुआ होता है जी। सेकेंड चीज होगा हेडफोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया साउंड इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रोल है, तो अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, विजुअली महसूस कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअल में फील करने के लिए साउंड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जी। इसके बगैर उसका कुछ नहीं है। अगर आपने मूवी एक्सपीरियंसेस करी होगी, कोई सीन चल रहा है सामने, तो वो सीन अगर सीरियस भी चल रहा है और अगर मैंने उसमें साउंड डाल दिया फनी सा, तो वो फनी अपने को महसूस होने लगेगा। हाँ हाँ। हमारे पास जनरली दो चैनल होते हैं जब हम हेडफोन यूज करते हैं, लेफ्ट और राइट चैनल होते हैं जी। बट अगर इसको मल्टीपल चैनल्स में सुनाई देना है, मतलब अपने को पीछे भी महसूस करना है, हमारे लेफ्ट राइट को आगे पीछे चारों तरफ महसूस करना है, तो मल्टीपल चैनल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए डॉल्बी एटमॉस जैसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है जी। तीसरा आता है जब आपको इंटरेक्टिव बनाना होता है कि सपोज कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहले से हैं, आपको चीजें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, अब वहां के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो है तो वर्चुअली, लेकिन अब उससे इंटरेक्ट भी करा जा सकता है। अब उसके लिए तीसरा गैजेट यूज होगा ग्लव्स का या कंट्रोलर्स का। सपोज कि मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे सामने एक बॉल रखा हुआ है, उस बॉल का एक साइज होगा, उसका एक कलर होगा और उसका एक वेट भी होगा। तो जब आप ग्लव्स से उसको पकड़ेंगे तो आपको वेट महसूस होगा, वो सेंसर्स उस पे यूज होंगे ऐसे कि आपको सचमुच में महसूस होगा। और जब उसको आप थ्रो करेंगे तो कितनी स्पीड से आपने थ्रो करा था उतनी स्पीड से उसका मूवमेंट होगा। ये सब चीज जो मैंने पहले बताया फिजिक्स इंजन के थ्रू होगा और आपको दिखाई देगा कि हाँ, सच में उसी मूवमेंट से वो मैंने थ्रो करा है और उसका बाउंस भी। ये तीन गैजेट जो है सबसे मेन है जो VR को एक्सपीरियंस करने के लिए चाहिए होते हैं जी। अगर इसको और इमर्सिव बनाना होता है तो वाइब्रेशन, मोशन और विंड्स, ये सब चीजों का भी यूज करा जा सकता है।
तो जैसे आपने वीआर थिएटर के बारे में बताया, तो क्या हमारे भारत में वीआर थिएटर है? भारत में एग्जैक्टली कहाँ पे है ये नहीं पता, बट ये टेक्नोलॉजी है ये पता है मेरे को। अब कार्यक्रम के अंत में हम जानना चाहेंगे कि क्या वीआर के भी ऐसे कोई नुकसान हैं? जी। आपने जैसे कॉइन टॉस करते हैं, हेड और टेल ही होते हैं बस। तो हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस मैंने बता दिया कि कैसे कैसे उसका यूज अलग अलग फील्ड्स में होगा। इवन मैंने कितनी सारी बातें करी, रियल एस्टेट, टूरिज्म में। इवन इसका यूज एजुकेशन में भी होता है, वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए यूज होता है। जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो हर बारी उन चीजों को नहीं देख सकते या फिर फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, तो वहां पे वर्चुअल वर्ल्ड का यूज करके स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंसेस कराए जा सकते हैं। जी। ये इसका एडवांटेज हो गया। बट डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि सपोज की हेल्थ कंसर्न आ जाते हैं जी। कि जब हम जनरली स्क्रीन पे या मॉनिटर पे वर्क कर रहे होते हैं 4 घंटे 5 घंटे या उससे भी ज्यादा का टाइम, तो आई स्ट्रेन आ जाता है। जी। उसको हैंडल करने के लिए कभी कभी कोई नाइट मोड यूज करता है या फिर ब्लू कट लेंसेज या एंटी ग्लेयर लेंसेज का यूज कर लेता है। बट वीआर जो हेडसेट है वो आपकी सीधे आंखों के सामने ही है, कंटिन्यूअसली आपको पहन करके रखना है उसको। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी आई स्ट्रेन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और वीआर का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मोशन सिकनेस, जिसको वीआर के फील्ड पे वीआर फैटिग भी बोलते हैं। अच्छा। तो ये तब होता है जब हम कंटिन्यूअसली वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहते हैं। हम सपोज की बेड पे लेटे हुए हैं या फिर चेयर पे बैठे हुए हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड पे है, कुछ कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हैं, हमारे हाथों का मूवमेंट हो रहा है, हम मेंटली भी उसमें इन्वॉल्व है, हम सब कुछ फील भी कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि हम बैठे हुए हैं उसको महसूस कर रहे हैं। फिर हम अपना जो रेगुलर वर्क है खाते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर वीआर पे होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हेडेक जैसी चीजें हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, और जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है वैसी चीजें होने लग जाती है। इसे हम कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी जोड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो वीआर जो इक्विपमेंट है, जो मैंने आपसे शुरू में बात करी, ग्लव्स, वीआर हेडसेट, हेडफोन्स, ये जो चीजें हैं वो एक्सपेंसिव होती है जनरली। आमतौर पे हर किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे हाई प्रोसेसर यूनिट सीपीयूज होते हैं, जीपीयूज का यूज होता है, अच्छे क्वालिटी का हेडफोन चाहिए होता है, तो ये थोड़े महंगे होते हैं। एक और डिसएडवांटेज है, जैसे कि अगर आप कंटिन्यूसली वर्चुअल वर्ल्ड में हैं तो आप सोशली आइसोलेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जी। क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये एक डिसएडवांटेज है उनके लिए। तो सपोज कि अगर एक्सट्रोवर्ट वीआर यूज करते करते उसको एडिक्शन हो गया, लेकिन अब वो सोशलाइज नहीं हो रहा है, जी, तो उसकी वजह से उसको हेडेक तो होगा ही होगा, और बहुत सारे उसको डिसएडवांटेज हो जाएंगे फ्यूचर में। तो वीआर से जुड़ी ये सारी बातें और जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए, बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि देवव्रत जी ने बताया कि जहां पर कोई एक चीज प्रोज लेके आती है वहीं उसके कॉन्स यानी डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमको इन दोनों का ध्यान बिल्कुल रखना है और किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय हमेशा उसके सही साइड को, सेफ साइड को ही देखना है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपनी असल दुनिया में, अपने रियल वर्ल्ड में भी वैसे ही रहना है जैसे हम पहले रहा करते थे। तभी रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में हम एक तालमेल बैठा पाएंगे।